अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि नोमेनक्लेचर 10th क्लास के लिए जो बेसिक थी वो हमने पढ़ी है। अच्छा, आपने नहीं देखी वीडियो तो भाई आप सर्च करके जो है वो वीडियो देखें, बहुत उसमें हमने इंपॉर्टेंट बातें की हुई हैं और आपको मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे तो आप खुद से ही ये 2 चैप्टर जो हैं वो इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है, अगर नोमेनक्लेचर अगर आपको आती है तो ये आसान हो जाएंगे और ज़्यादा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सेकंड लेक्चर है हमारा, चैप्टर स्टार्ट करने वाले टाइप्स ऑफ फार्मूलाज के। फार्मूलाज के जो है वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट टाइप है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, साथ फार्मूला भी लिखें। सेकंड है स्ट्रक्चर फार्मूला, उसके बाद है कंडेंस्ड फार्मूला, उसके बाद है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखना है तो किस तरह लिख सकते हैं, उसके कितने तरीके हैं। बेसिकली उसके 4 तरीके हैं जी। फर्स्ट मेथड कौन सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा है स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड और डॉट क्रॉस फार्मूला। अब हम एक एक की अकेले के लिए जो है वो बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये हमें जो है वो समझ आए। पहले की बात करते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बेसिकली आपको एक्चुअल नंबर बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम करें। चलिए इस तरह करें, ईच एटम्स। ठीक है, ईच एटम कि हर एटम में, एक मॉलिक्यूल में हर एटम की कितनी तादाद है ये सिर्फ वही बताएगा। जैसे कि मेरे पास है C4H10, ठीक है जी। अब इसमें वो बेसिकली बता रहा है कि भाई जो आपके पास कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो कितने हैं भी वो बता रहा है कि भाई आपके पास 4 हैं एटम। ठीक है, इसी तरह वो बता रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज इक्वल टू कितने हैं जी 10। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि एक्चुअल नंबर इसमें कितने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है C6H14। अब इसमें क्या है ये आप इसकी बात करेंगे कि भाई इसमें बताएंगे कि इसमें कितने H हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, ये अलग है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू कितनी है, 6 हैं टोटल। इसी तरह आपके पास होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ज़्यादा आपने ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन और कार्बन को ही ज़्यादा पढ़ना है, कभी कभार ऑक्सीजन और सल्फर भी आ जाएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं जी, हाइड्रोजन एटम भी साथ लिख लें तो आ जाएंगे जी 14। इसी तरह आपके पास और एग्जांपल्स होंगी C16, ओके। इसी तरह 18 आना है भैया, 18 आना है। ठीक है जी, समझ आ गई। जर्नल फार्मूला में सारी की सारी अल्केन्स लिख रहा हूँ, आगे हमने पढ़नी है जी अल्केन्स। इसका फार्मूला होता है CnH2n, यानी जो यहाँ पे लेना है उसको डबल कर दो और प्लस इसमें 2 कर दो। ठीक है, ये फार्मूला देखेंगे तो मैंने सारे वहाँ से ही लिखे हुए हैं। ऐसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो इजीली आप मालूम कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आगे होगी इसकी जी। सेकंड मैंने बात की थी, ये देखिए इसमें सिर्फ इसने नंबर बताए, इसने कोई पोजीशन नहीं बताई कि इसमें भाई ये यहाँ पे एटम है, ये यहाँ पे है, नहीं, इसने कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला हैंड राइटिंग जरा मेरी ऐसी है जी, ठीक है। जो लफ्ज़ ना समझ आए आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं मुझे। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है कि आपको हर एटम की पोजीशन पता होती है कि ये यहाँ पे है। जैसे जी 1 2 3 कार्बन है तो क्या है, प्रॉप। वेरी गुड, शाबाश, अच्छी वीडियो देखी हुई है।
और सारे सिंगल बॉन्ड से 10 हैं तो ये हो गया, और ये नॉर्मल है तो n आ गया स्टार्ट, क्योंकि ये एक ही चेन है तो नॉर्मल आ गया n। ठीक है, इसके साथ अब 4 कार्बन इसके पूरे करने हैं, मतलब 4 बॉन्ड इसके पूरे करने हैं। तो एक बॉन्ड इसने पहले बनाया है, एक और बनाएगा, 3 और बना लेगा। ठीक है, इसी तरह ये 2 और बनाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसी तरह ये 3 बनाएगा। ये देखिए इसने हर एक चीज़ की पोजीशन, हर एटम की पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया, बयान कर दिया। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा क्या है जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर को बयान कर दिया उसने। जैसे मेरे पास ये नॉर्मल है, मैं एक और ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, अब एक ब्रांच ली है, जब एक ब्रांच आ जाएगी, ठीक है, देखता हूँ मुझे नज़र आ रहा है या नहीं, 1 मिनट। अच्छा जी, नज़र आ रहा है, भी आ रहा है नज़र। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके 3 कार्बन, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया, 4 पूरे करने हैं इसके। ठीक है, अब इसने एक भी बनाया, ये भी बनाया, 3 बनाए हैं, तो एक और ये H आ गया इधर, इसने बनाने हैं 3। ठीक है, इसी तरह इसने बनाने हैं 2, क्योंकि 2 इसने पहले बनाए, इसी तरह इसने 2 बनाने हैं, और इसी तरह इसने 3, क्योंकि एक इसने पहले बनाया हुआ है तो 3 और बना के फिर सेटिस्फाइड होगा। तो मेरे पास ये H सारे, अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और एक के बाद दूसरे पे ब्रांच है। तो अगर एक के बाद दूसरे पे ब्रांच हो तो हम लिखते हैं कि इसका नाम आइसो होगा। ठीक है, अब कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, ये भी इंक्लूड करके 6 को हम क्या कहते हैं जी, ये हेक्स हैं और सारे सिंगल से हैं, तो आइसोहेक्सेन। ठीक है, आइसोहेक्सेन, ये मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। ऐसे ही आपके पास कुछ और 1-2 एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। वो गड्डी मेरी जी। इसके बाद जी मेरे पास मैंने ये अब 4 ले लिए हैं, एक और यहाँ पे ब्रांच ले लेते हैं, और एक मेरे पास एक और ब्रांच होगी, 2 ब्रांचेस कर दी मैंने। ठीक है, अब एक चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं ना, ये इसके जी मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, ये एक और ये एक। ठीक है, अब इसके भी 4 होंगे बॉन्ड, 1 2 3 बना लिए, एक यहाँ पे बना ले। चले जी, क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो ज़रा हम हेडिंग तो पता ही है ना आपको, स्ट्रक्चर ही पढ़ लें। ये मेरे पास H होगा, ये मेरे पास H, ये मेरे पास H, यहाँ पे भी 3 होंगे। मैं जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। अब ये चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं बस। अब ये है भाई, इसका नाम क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको डिस्कस करवाने के लिए। 1 2 3 4 5 कार्बन दरमियान में है और 2 ब्रांचेस हैं, और एक के बाद ब्रांच है। जब एक के बाद 2 इकट्ठी ब्रांचेस आ गए तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये भाई न्यू है। क्या है, न्यू। और कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन हैं। हम कहेंगे कि ये हेप्ट है, और सारे सिंगल से हैं तो न्यू हेप्टेन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमने ऑब्टेन कर दिया, बयान कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। ओके जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जी हमने पढ़ना है कंडेंस्ड फार्मूला। है वैसे ये एक ही सबके, अगला है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड में क्या होगा, वो जो कार्बन की पोजीशन नहीं होगी, कार्बन की वो पोजीशन बताएगा, लेकिन उस कार्बन के इर्द गिर्द जो एटम्स होंगे, ठीक है, उनको वो कंडेंस कर देगा, इकट्ठा लिख देगा। जैसे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाने थे, पहले हम अकेला अकेला लिखते थे, अब उसको इकट्ठा ही लिख देंगे। ठीक है, अब कार्बन ने 2 और बनाने हैं, तो पहले हम अकेला अकेला लिखते थे, अब इकट्ठा लिख देंगे। इसी तरह ये इकट्ठा, नाम क्या होगा, 1 2 3 नॉर्मल है तो N, और नाम इसका क्या होगा जी, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। ओके जी, इसी तरह मेरे पास होगा जी एक यहाँ पे ब्रांच ले लें तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, क्योंकि अब हमने कंडेंस करना है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने थे, एक पहले बनाया 3 हाइड्रोजन के साथ, इसने पहले 3 बनाए हैं, एक और बनाएगा। इसी तरह ये 3 और बनाएगा, और ये भी 3 और बनाएगा। नाम क्या होगा, 1 2 3, दूसरे पे एक छोड़ के ब्रांच है, नाम इसका क्या होगा जी, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। नाम इसका होगा क्योंकि ये एक छोड़ के ब्रांच है तो हम आइसो लिखेंगे, और 1 2 3 4 हैं तो लिखेंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद मेरे पास एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं अब 2 ब्रांचेस लगा लेता हूँ। ठीक है,
तो ये याद रखें, आपके लेवल पे कभी भी दो ब्रांचेस इकट्ठे नहीं आते इसके अलावा, यानी ये नहीं हो सकता है कि यहाँ ब्रांच आ जाए एक यहाँ, क्योंकि आपकी छोटी क्लास है अभी, इसलिए ये नॉर्मल ही किया जाता है। ठीक है, ये हम जो है वो दूसरा कर रहे हैं जी, कंडेंस्ड फार्मूला। अगर फ़र्ज़ करें आ भी जाए तो कोई नाम IUPAC नाम लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे क्योंकि एक मैंने अब नंबरिंग नहीं करनी, सिंपल नाम बताऊँगा। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू और 1 2 3 4 ही और 6, इसका नाम होगा हेक्स और सारे सिंगल से ही हैं हेक्सेन। ठीक है, समझ आ गई। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आए तो साथ डबल बॉन्ड की पोजीशन बता देनी है कि भाई कहाँ पे, और यहाँ पे इन आएगा फिर। ठीक है, जो है वो जब टीचर का पेपर बनाता है तो आपको ये एग्जांपल्स नहीं देगा, वो इस जैसी ही देगा। ठीक है, तो भाई अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हैं। कंडेंस्ड हमारा हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चर भी हो गया, और लास्ट वाला हमारा रह गया है जी डॉट एंड क्रॉस। इसको इलेक्ट्रॉनिक जो है वो भी फार्मूला कहते हैं, डॉट क्रॉस फार्मूला। बहुत आसान है ये, जैसे हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया था वैसा ही है, ये देखें। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या किया था, लाइन लगाई थी बॉन्ड को जनरेट करने के लिए, एक लाइन लिखी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं होगी, यहाँ पे आपने एक डॉट लगाना है, एक क्रॉस लगाना, जिधर मर्जी डॉट लगा लो, जिधर मर्जी क्रॉस लगा लो। जैसे यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, डॉट क्रॉस। ठीक है, ये दो बॉन्ड बन गए। अगर यहाँ पे हमने, क्योंकि इसकी मतलब एक बॉन्ड इसने बना लिया ना, ये एक बॉन्ड मतलब डोनेट करता है, एक बॉन्ड जो है वो बताता है कि ये एक क्रॉस और एक डॉट हो तो हम कहते हैं एक बॉन्ड है। इसने एक बॉन्ड बनाया, 3 और बनाएगा, ये डॉट ये क्रॉस, ये डॉट ये क्रॉस, ये डॉट ये क्रॉस, यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं डायरेक्ट ही लिखने लगा हूँ जी, डॉट क्रॉस, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, डॉट क्रॉस। डॉट क्रॉस की कोई मसला नहीं है, जिधर मर्जी डॉट लिखते हैं, जिधर मर्जी क्रॉस लिखते हैं, इसे बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। नाम क्या होगा भी सिंपल है, 3 है और नॉर्मल है। ठीक है, हम लिखेंगे नॉर्मल परो पे। ठीक है, अगर इसी तरह एक के बाद ब्रांच आ जाएगी तो आपने सिर्फ ये डॉट क्रॉस ही लिखना है साथ, और आपने बता देना है कि भाई इसका जो नाम है वो आइसो जो है वो आइसोब्यूटेन है, आइसोहेप्टेन है। कार्बन गिनने के बाद जो भी कार्बन नंबर हो, जितने कार्बन हो, उसके साथ आइसो लगा देना अगर एक के बाद एक ब्रांच हो। अगर एक के बाद 2 ब्रांचेस हों, एक कार्बन छोड़ने के बाद 2 ब्रांचेस इकट्ठी आ जाएं, ठीक है, 3 चौथे ऐसे नहीं आती है, आपके 1 और 2 पे ही आती हैं ज़्यादा। अगर ऐसे हों तो हम कहते हैं कि भाई ये न्यू है, ठीक है, और साथ उसके जितने कार्बन हो उसका नाम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।